Figure shows a block of mass small m is placed on an inclined plane wedge of mass capital M. If the system is released from rest, find the acceleration of m and m. So अगर हम इसको नीचे गिरा दें तो ये सिस्टम पीछे जाने लग जाएगा। क्यों ना हम पहले मार्क कर लें इसका FBD छोटे वाले का। यहाँ पे हम लिख सकते हैं mg sin अल्फ़ा, फ्रिक्शन है नहीं और तो इससे तो गिरे गई, एंड आई कैन कॉल इट इक्वल्स टू ma1 एंड क्योंकि ये पीछे जाने लगेगा पहले तो ये मार्क कर दीजिए n, दिस इज mg cos अल्फ़ा और ये पीछे जाएगा। सूडो फोर्स मान लीजिए a लग रहा है तो हम यहाँ लगा सकते हैं ma, ठीक है। सो लेट्स बैलेंस द इक्वेशंस। सो वी गेट, ये आपका थीटा होता है तो 90 माइनस थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा। सो वी हैव n साइन, सॉरी अल्फ़ा दिया हुआ है यहाँ पे, हमें अल्फ़ा यूज़ करना पड़ेगा। सो n साइन अल्फ़ा, सॉरी n प्लस ma, इधर वाला कंपोनेंट जो होगा ma साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू mg cos अल्फ़ा, ये आपने बैलेंस किया। एंड यहाँ पे हुआ mg साइन अल्फ़ा प्लस ma cos अल्फ़ा, तो इसका ये वाला कंपोनेंट cos वाला लेंगे, वो दोनों मिला के क्या होगा ma1, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया छोटे ब्लॉक के लिए। अब बड़े ब्लॉक की बात करें तो इस पर नॉर्मल फोर्स नीचे लग रहा होगा, ज़मीन से ग्राउंड से ng लग रहा होगा। पीछे की तरफ हम पहले मार्क कर चुके हैं सूडो वो जो आपका अपना एक्सेलरेशन है ये। एनी अदर फोर्स विच इज एक्टिंग, नो देयर इज नो अदर फोर्स एक्टिंग। तो ये इसका खुद का वेट है कैपिटल mg एंड दिस इज द n एंड दिस इज अल्फ़ा। सो वी कैन राइट ng इक्वल्स टू n cos अल्फ़ा प्लस mg एंड n sin अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ma। ये दूसरी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है। अब हमको एक्सेलरेशन निकालना है a1 और a, ये तो एक्सेलरेशन निकालने हैं डायरेक्टली। n मेरे पास कहाँ है, ये n है और एक ये n है ना, ये डायरेक्टली सॉल्व होके आ रहा है। n इज इक्वल्स टू ma साइन अल्फ़ा, ये वाला n यहाँ हम रख सकते हैं, यहाँ से हमें इकलौता अननोन a मिल जाएगा। सो ma अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस ma साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू mg cos अल्फ़ा। सो यहाँ से a कॉमन लेके हम नीचे डाल सकते हैं इसको, mg cos अल्फ़ा अपॉन m बाय साइन अल्फ़ा प्लस m साइन अल्फ़ा। वी कैन फर्दर सॉल्व विद दिस mg साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा अपॉन m प्लस m साइन स्क्वायर अल्फ़ा। मैं साइन ऑलरेडी एलसीएम के रूप में ऊपर ले चुका हूँ। ये मेरा स्मॉल a आ गया। अब मुझे a1 निकालना है, इसमें ही पुट करके मैं a1 निकाल सकता हूँ और इसमें सारे के सारे जो मेरे हैं स्मॉल m ही है, तो मैं इसको हटा सकता हूँ इन इक्वेशन में से। सो माय a1 कम्स आउट टू बी g साइन अल्फ़ा प्लस a इज दिस mg साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा होल डिवाइड बाय m प्लस m साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो गया a और cos अल्फ़ा तो ये स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करना चाहें तो mg साइन अल्फ़ा प्लस mg साइन क्यूब अल्फ़ा, mg साइन क्यूब अल्फ़ा, यहाँ पे प्लस mg साइन अल्फ़ा cos स्क्वायर अल्फ़ा होल डिवाइड बाय m प्लस m साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है देखने में, कॉमन लिया जा सकता है आसानी से, ये आपका a1 आ जाएगा। हालांकि जो आपका a1 आया है, ये जो आपका एक्सेलरेशन a1 आया है ये विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ मास mm निकालना चाहते हैं तो कैपिटल M का तो चलो सही है आंसर, ये आ चुका, लेकिन जो a1 का आंसर होगा वो आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि
अगर मैं इस ब्लॉक के बारे में बात करूं तो इस पर एक्सेलरेशन एक ए ये लग रहा है और एक ये लग रहा है A1। तो आपको इनको जोड़ना होगा क्योंकि दोनों ही एक्सेलरेशन इस ब्लॉक के इधर भी तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जुड़ेंगे। एंड आप देख सकते हैं कि एंगल क्या है इनके बीच में, ठीक है। तो ये तो एंगल 90 हो गया और ये अल्फा था, ये 90 माइनस अल्फा, तो एक तरह से ये एंगल 180 माइनस अल्फा एंगल पर आपको ये जोड़ने पड़ेंगे तो एक्सेलरेशन। तो यू कैन सिंपली राइट योर फाइनल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक M विल बी, it will be A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos 180 माइनस अल्फ़ा। तो आप इसमें ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे 180 माइनस कॉस माइनस अल्फ़ा को माइनस कॉस अल्फ़ा होता है, और A1 A2 ये आपका एक्सप्रेशन जिसमें हम एक्चुअली में इसको A मान रहे हैं और दूसरे वाले को A1 मान रहे हैं, तो ऐसे ही देते हैं, तब आपका फाइनल आंसर आएगा ब्लॉक M के लिए। तो लेट अस सी, पहले हमारा एक्सेलरेशन क्या था, ए था mg साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन m प्लस m साइन स्क्वायर अल्फा, और दूसरा जो A1 आया था वो आया था कैपिटल mg साइन अल्फा प्लस mg साइन क्यूब अल्फा, हाँ, अब प्लस mg साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा होल डिवाइडेड बाय m प्लस m साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये दो एक्सेलरेशन आए थे हमारे। अब इनमें थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज कर सकते हैं, सब में साइन अल्फा है तो हम साइन अल्फा को, सब में जी भी है तो जी साइन अल्फा कॉमन ले सकते हैं। सो वी गेट m प्लस m साइन स्क्वायर अल्फा एंड m कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये भी m है, होल डिवाइड बाय m प्लस m साइन स्क्वायर अल्फा। सो दिस इज g साइन अल्फा m प्लस m, क्योंकि साइन प्लस कॉस 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, एंड m प्लस m साइन स्क्वायर अल्फा। ये हमारा A1 एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, यहाँ पे भी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि g साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय m प्लस स्मॉल m प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है।